हेलो मास्टर्स, आज हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताएंगे। कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज बताएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज बताएंगे। तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बताने के पहले थोड़ा हम कूलम के बारे में बता दें। इनको हम पूरे नाम से जानते हैं, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, और ये बेसिकली एक मैथमेटिशियन और इंजीनियर थे और द पायनियर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस इन फ्रांस। अग्रणी नाम है फ्रांस में इनका। और सबसे पहले इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दो चार्जेज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने वाले साइंटिस्ट हैं। और ये दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को क्वांटिटेटिवली मेजर करने वाले हैं। इनका वर्क जो है इलेक्ट्रिकल रिसर्चेज में है, और जैसे विलियम गिलबर्ट हैं उनका मैग्नेटिक रिसर्चेज में है। अब इनके लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में बताने जा रहे हैं। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे है इनका लॉ है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसके पहले वाले लेक्चर में वेक्टर की पूरी चीज बता दी है, उसी का यूज करेंगे। Let 2 point charges Q1 and Q2 are placed at 2 points A and B at a separation R। ये डिस्टेंस R है। For the sake of convenience, take Q1 and Q2 both of the same nature. That means Q1 greater than 0 और Q2 greater than 0। इस केस में दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 इसको रिपेल करेगा, F21 लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1। और सिमिलरली यहाँ पर F12 लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2। मैं ये कह रहा हूँ जैसे F12 इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2। सिमिलरली F21 इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन Q2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1। एक केस में हम डिस्कस कर देंगे, दोनों चार्जेस सेम नेचर के ले रहे हैं। जैसे दोनों पॉजिटिव ले लिया हमने, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव ले लिया। दोनों चार्जेस को पॉजिटिव नेचर का ले लिया। फिर एक केस में अपोजिट नेचर का ले लेंगे, दोनों को या तो पॉजिटिव ले लें या दोनों को नेगेटिव ले लें, कोई वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जैसे इन दोनों चार्जेस को हम देखें तो दोनों चार्जेज एक दूसरे को इक्वल फोर्स से रिपेल करेंगे, इसलिए इनकी वैल्यू सेम होगी। मतलब सेकेंड चार्ज फर्स्ट चार्ज को जितने इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करेगा उतने ही फोर्स से फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज को रिपेल करेगा। दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर फ्री स्पेस में बात करें तो K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेर K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। अब डायरेक्शन के लिए हम बात करना चाह रहे हैं। F12 वेक्टर फॉर्म में अगर चाहते हैं, F12 और F21 दोनों को वेक्टर फॉर्म में अगर चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में पाने के लिए क्या, मॉड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द वेक्टर करते हैं।
mod of the vector into unit vector along the vector। ये पहले बता चुके हैं। फॉर एनी वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द mod of the vector टाइम्स यूनिट वेक्टर along the vector। तो इस फोर्स को भी लिखने के लिए इसका मॉडुलस चाहिए और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें F21 की, तो F21 के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, mod F21 टाइम्स F21 कैप। ये दो इक्वेशन लिख लिया। अब देखिए F12, नाउ F12 यूनिट वेक्टर की अगर बात करें, कैप लगाया मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन इसका मतलब कि बी ए कैप कर दिया इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। और इसी तरीके से अगर F21 की बात करें, F21 कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग F21, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग द सेम डायरेक्शन सर, क्या सेम, एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सेम होता है। अब इसको अगर हम आर कैप ले लें, आर कैप ले लें, इस यूनिट वेक्टर को अगर आर कैप ले लें, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, F12 कैप को हम क्या लिख देंगे, माइनस आर कैप। क्यों, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। F21 इधर की तरफ है तो F21 के लिए यूनिट वेक्टर आर कैप ले लिया और इसके अपोजिट के लिए यूनिट वेक्टर ले लिया F12 के लिए माइनस आर कैप। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हमने फोर्थ पॉइंट किया और इसको फिफ्थ कर लिया। अब किसी एक को ले लेते हैं, मान लीजिए कि इसको ले लें फ्रॉम 3, तो 3 से हम क्या पाएंगे, F21 mod F21, mod F21 के प्लेस पर हम क्या लिख दें, mod F21 और आर कैप कर दें, mod F21 टाइम्स आर कैप कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, mod F21 और mod F12 दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। यहाँ लिख सकते हैं mod F21 तो लिखा और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आर कैप किया, ये mod F12 कर सकते हैं टाइम्स आर कैप कर दिया। और ऐसे ही अगर F12 की बात करें फ्रॉम 2, तो F12 को लिख सकते हैं mod F12 mod F12 और F12 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और F12 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो माइनस आर कैप है। सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, mod F12 विद माइनस साइन टाइम्स आर कैप। फ्रॉम 6 and 7, अगर 6 और 7 को एक साथ करें, ऑब्जर्व करें, तो फ्रॉम 6 and 7, फ्रॉम 6 and 7 F21 वेक्टर कैन बी रिटन एज F21 या F12 वेक्टर कैन बी रिटन एज F12 वेक्टर कैन बी रिटन एज, यहाँ पर इस प्लेस पर हम लिख सकते हैं F21 और यहाँ माइनस, और इनफैक्ट यही क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम क्या, कूलम्स लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि अगर दोनों चार्जेज अपोजिट नेचर के हों, उसमें भी देख लीजिए सेम रिजल्ट आएगा, दिखा दे रहे हैं उसको भी। सेकेंड केस, इफ बोथ चार्जेज आर ऑफ अपोजिट नेचर,
if q1 and q2 have opposite nature, अगर दोनों चार्जेज अपोजिट नेचर के हों, दैट मीन्स इधर q1 पॉजिटिव q2 नेगेटिव, और q1 नेगेटिव q2 पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा? इस केस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस केस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहां पॉइंट ए पर q1 लिया और पॉइंट बी पर q2 लिया, ये q1 को q2 चार्ज अट्रैक्ट करेगा F12 फोर्स से, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस पर F21 इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन पॉइंट चार्ज q2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज q1। वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमने r कैप लिया, दैट मीन्स F12 कैप, मतलब यूनिट वेक्टर एलॉन्ग दिस डायरेक्शन इज r कैप। तो अब इसलिए यूनिट वेक्टर एलॉन्ग F21 कैप, F21 डायरेक्शन मतलब F21 कैप विल बी माइनस r, अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट माइनस कर देंगे। F12 और F21 का जो मॉड है, दोनों इक्वल अमाउंट से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे वहाँ पर रिपेल कर रहे थे, मतलब दोनों का मॉड सेम है। ये है k टाइम्स q1 q2 अपान r स्क्वायर। दोनों इक्वल हैं, जितने अमाउंट से फर्स्ट चार्ज सेकेंड को अट्रैक्ट करेगा उतने अमाउंट से सेकेंड फर्स्ट को अट्रैक्ट करेगा। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाह रहे हैं, सपोज F21 या F12 लिखें, क्या वही बेसिक बात, पहले वेक्टर का मॉड चाहिए, मॉड ऑफ F12 किया, और वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमने r कैप लिया, तो मॉड F12 टाइम्स r कैप। रिजल्ट नंबर 2 कर लें। सिमिलरली F21 चाहिए, तो F21 के लिए मॉड ऑफ F21 और F21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, वही बेसिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं बार बार। और F21 का मॉड क्या है? F21 और F12 का मॉड एक ही है, यहाँ F12 लिख सकते हैं, F12 वेक्टर का मॉड कर दें, और F21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर करना है तो माइनस r कैप कर दें। ये F21 वेक्टर लिखा, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लें, और जब मॉडिफाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, F21 वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस मॉड F12 टाइम्स r कैप। फ्रॉम रिजल्ट 2 and 3 इस प्लेस पर हम F12 लिख सकते हैं। फ्रॉम 2 and 3 F21 वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस, और इस प्लेस पर F12 वेक्टर कर दें, या ऐसा भी कर सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल माइनस F21। अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, सेम रिजल्ट आया, बस यहाँ दोनों चार्जेज अपोजिट नेचर के लेके कर लिया है, वही रिजल्ट आया। अब कूलम्स लॉ हम दो पॉइंट चार्जेज के पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए नए फॉर्म में देखिए, कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। कूलम्स लॉ in terms of position vectors of 2 point charges
Suppose 2 point charges Q1 and Q2 are placed at points A and B respectively. Position vectors of point A and B are R1 and R2 respectively with a reference point O. पॉइंट चार्ज Q1 पॉइंट ए पर रखा है जिसकी पोजीशन वेक्टर R1 है, रेफरेंस पॉइंट O के रिस्पेक्ट में पॉइंट B पर पॉइंट चार्ज Q2 प्लेस कर दिया और यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। दोनों चार्जेस चाहे सेम नेचर के लें चाहे अपोजिट नेचर के लें, दोनों केस में एक जैसा रिजल्ट आया था, वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों को पॉजिटिव ही ले लिया। अगर पॉजिटिव लेने या दोनों को नेगेटिव लेने तो ये पॉइंट चार्ज Q1 Q2 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ए बी डायरेक्शन में, और वैसे ही पॉइंट चार्ज Q2 Q1 को रिपेल करेगा बी ए डायरेक्शन में रिपेल करेगा, बी ए डायरेक्शन में रिपेल करेगा। दोनों एक दूसरे को इक्वल अमाउंट से रिपेल करेंगे, या दोनों अगर दोनों अपोजिट ले लें तो दोनों एक दूसरे को इक्वल अमाउंट से अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों का नेचर अगर सेम है तो दोनों एक दूसरे को इक्वल अमाउंट से रिपेल करेंगे। अच्छा, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों की जो अमाउंट है वो कितनी है? ये है माड F12 और माड F21, ये तो एकदम इक्वल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि हमें F12 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हमें करना क्या चाहिए? इस वेक्टर का माड चाहिए, इस वेक्टर का माड F12 का माड चाहिए, और इसकी डायरेक्शन में क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर F12 कैप कर दिया, F12 कैप मतलब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो हमें पता ही है, K टाइम्स Q1 Q2 अपान इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच डिस्टेंस कितनी है? ऐसे देखें तो BA है, BA का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ F12 है, F12 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? BA वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वही यूनिट वेक्टर यहाँ काम करेगा। यहाँ F12 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वही होगा जो BA डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। BA मतलब वेक्टर BA अपान माड ऑफ BA, या तो ऐसे लिख दें या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर BA अपान माड वेक्टर BA, दोनों एक ही चीज़ है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? K टाइम्स Q1 Q2 अपान यहाँ BA स्क्वायर है, और यहाँ पर BA वेक्टर अपान माड BA कर दिया, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा K टाइम्स Q1 Q2 अपान BA क्यूब कर दिया, और यहाँ BA वेक्टर लिख दिया। ये F12 है वेक्टर फॉर्म में। इसको और अब सिंप्लीफाई कर दें, पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में लिख दें। अब देखिए इसको रिजल्ट नंबर 1 कर लेते हैं। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। यहाँ वेक्टर की कॉन्सेप्ट यूज करें। उस दिन जो हमने पोजीशन वेक्टर की कॉन्सेप्ट बताई थी, पोजीशन वेक्टर की कॉन्सेप्ट क्या? BA वेक्टर जैसे हमें लिखना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट पॉइंट A, मतलब यहाँ फर्स्ट पॉइंट B है और सेकेंड पॉइंट A है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सेम पॉइंट O, मतलब OB, OA माइनस OB। ये उस दिन हमने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। और यहाँ क्या है, OA के प्लेस पर लिखने का मतलब R1 और OB लिखने का मतलब R2। ये BA वेक्टर है। हमें क्या क्या चाहिए? BA वेक्टर चाहिए और BA इसका माड चाहिए, माड BA।
मॉड बी ए कहें या इसको बी ए कहें, एक ही चीज़ है। इस पर मॉड लगा दें, R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर करके इसका मॉड कर दें, इसको 3 कर लें। यूजिंग 2 and 3 in 1, 2 और 3 का यूज 1 में कर लें। यूजिंग 2 and 3 in 1, और 1 में जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे, F12 वेक्टर इक्वल टू क्या, K टाइम्स Q1 Q2 अपान मॉड R1 माइनस R2 क्यूब यहाँ रख दिया, और बी ए वेक्टर की प्लेस पर लिख दिया R1 माइनस R2। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज हम लोग, इस रिजल्ट का यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, मैथमेटिकल डिडक्शन में यूज करेंगे। ऐसे ही अगर आपसे हम कहें, ये थोड़ा रिजल्ट पर केयर करिए, याद रखने का तरीका देखिए। F12 इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, क्या किया, K अमाउंट ऑफ फर्स्ट चार्ज, अमाउंट ऑफ सेकेंड चार्ज, और यहाँ डिनोमिनेटर में फर्स्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर माइनस सेकेंड चार्ज का पोजीशन वेक्टर, इसको मॉड में करके क्यूब लगाया, और यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पॉइंट चार्ज। इन सिमिलर वे, सिमिलरली हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, F21 इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 कैन बी रिटन एज K टाइम्स अमाउंट ऑफ सेकेंड चार्ज अमाउंट ऑफ फर्स्ट चार्ज अपॉन मॉड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज, दैट मीन्स R2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज R1 मॉड क्यूब टाइम्स R2 माइनस R1। ये है F21। इफ यू वांट टू फाइंड F23, मतलब देर आर सो मेनी चार्जेस एट ए प्लेस, एंड इफ यू वांट टू फाइंड F23 electric force on Q2 due to point charge Q3, then in that case you have to write K times Q2 Q3 upon position vector of Q2, that means R2 minus position vector of Q3, that means R3 mod cube times R2 minus R3। तो एक बार फिर हम बता दें, जैसे यहाँ 21 लिखा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1, तो करेंगे क्या, K टाइम्स, और यहाँ 2 तो पॉइंट चार्ज Q2 पॉइंट चार्ज Q1, और यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, पॉइंट चार्ज Q2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q1, उसका मॉड लिया, क्यूब किया, और यहाँ फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। ऐसे ही F23 भी निकाल लेंगे। तो विनय मास्टर इस बात को समझ रहे होंगे, बहुत परेशान रहते थे इस चीज़ के लिए कि ये कैसे आया। तो विनय मास्टर से स्पेशली हम कह रहे हैं कि इसको ध्यान से देख लें, और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में करेंगे। तो वहाँ न परेशान होंगे कि ये आया कहाँ से, वो पूरा हमने बता दिया है। ठीक है मास्टर, अब तो विनय मास्टर देख लें। आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेज।